अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर जुमे को माशाल्लाह हमारे सलमान रजा कादरी साहब का एक बहुत ही शानदार कलाम आता है इस चैनल पर, SY अपडेट पर। लेकिन आज वो किसी वजह से, किसी ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं, जिसकी वजह से आज SY अपडेट पर उनका कलाम ना आ सका। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे उनका कलाम आपको जरूर सुनने को मिलेगा। आइए, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं इंटरनेट पर, उनके ताल्लुक से और कुछ गुनाह, ऐसे गुनाहों का जिक्र आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, जिनका जानना और समझना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो वीडियो है ना, ये नौजवानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी। जिसे आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि जो लोग इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं, उन्हें ये 3 बीमारियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं, बहुत जल्दी हो जाती हैं। अब वो 3 बीमारियां कौन कौन सी हैं, अभी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। और उसके बाद 6 ऐसे गुनाहों का भी जिक्र करूंगा कि जिनसे इंसान का रिस्क धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है और रिस्क में तंगी आ जाती है, इंसान बर्बाद हो जाता है। देखिएगा, एक सहाबी रसूल हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गंदी नजर के बारे में, बुरी नजर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर हमारी नजर किसी अजनबी औरत पर पड़ जाए अचानक, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उसे हटा लो। क्या इरशाद फरमाया? उसे हटा लो, एकदम बचा लो। और बहुत सारे लोग जो अपनी गंदी नजरें, चाहे वो औरतों के ऊपर डालें या फिर इंटरनेट पर गंदी वीडियो देखें, उनके बारे में क्या हुक्म है? तो देखिएगा, आज के हिसाब से जितने भी रिसर्चर हैं, और रिसर्च जब की गई इसके ताल्लुक से कि जो लोग इंटरनेट पर अपने मोबाइल फोन में गंदी वीडियो देखते हैं, उनके बारे में जब रिसर्च की गई तो ये 3 बड़ी वजह सामने निकल करके आई कि जो लोग इंटरनेट पर गंदी वीडियो देखते हैं ना, उन्हें ये 3 बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाती हैं। पहली बीमारी के बारे में बताया कि जो इंसान इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखता है तो उसको सबसे पहले दिल की बीमारी लग जाती है। आपने देखा होगा, पहले कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हार्ट अटैक की बीमारी अब बहुत ज्यादा आम हो गई है। अगर बच्चा है तो उसे भी अटैक हो जाता है, बड़ा है तो उसे भी अटैक हो रहा, नौजवान है तो उसे भी अटैक आ गया। और सबसे मेन चीज जो है, रिसर्च करने वालों ने बताया कि इंसान का दिल कमजोर हो जाता है, दिल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दिल में हर वक्त जो है घबराहट और खौफ रहता है। पहली बीमारी लग जाती है जिन लोगों की गंदी नजरें रहती हैं और या फिर वो इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हैं। और दूसरी बीमारी के बारे में लिखा कि इंसान का जहन बिल्कुल कमजोर हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बड़े लोग हों जो ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, मतलब कोई भी शख्स हो, अगर वो इंटरनेट पर गंदी वीडियो देखता है तो उसके देखने से उसका जो जहन है ना, वो कुंद हो जाता है और जहन उसका कमजोर होने लगता है। और दूसरी बात ये कि उसे निसियान की बीमारी लग जाती है। अगर गंदी वीडियो देखने का जो लोग हर वक्त दिन में कई कई बार देख रहे हैं, रोजाना देखते हैं, उनकी ये आदत हो जाती है। और तीसरी बीमारी के बारे में लिखा है कि उस इंसान का पूरा जिस्म कमजोर हो जाता है, पूरा जिस्म, उसके जिस्म में जान और ताकत नहीं रहती है, और उसके हौसले पस्त हो जाते हैं और उसके अंदर जज्बा नहीं रहता है, और चेहरे पर जो है ना बेरौनकी आ जाती है, चेहरे का जो नूर है वो खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों,
اب آپ کہیں گے کہ حضرت جو ہے یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، عادت کیسے چھٹے گی؟ جب بھی ہم موبائل فون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں دوستوں میں سے گندی ویڈیو جو ہے فارورڈ کر دیتا ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، پھر ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے پھر اسی طریقے سے زیادہ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور اگر کسی نے آپ کے واٹس ایپ پر جو ہے یہ گندی ویڈیو فارورڈ کی ہے، آپ کو بھیجی ہے، تو پلیز آپ منع کر دیں کہ ایسی ویڈیو مجھے نہ بھیجا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برائی سے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے، برائی اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے گا، اگر آپ کوئی اچھی چیز سماج کے اندر، اچھی چیز اپنے جو ہے نوجوانوں کے اندر رائج کریں گے، اسے بھیجیں گے اور بتائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی گندی چیز، گناہ والی چیز اگر آپ نے بھیج دی اور کوئی انسان اسے دیکھے گا تو اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ آگے چلتی رہے گی۔ تو اس لیے اپنے موبائل فون سے کوئی بھی گندی چیز کسی کو نہ بھیجیں، جب تک وہ لوگوں کے پاس جاتی رہے گی، لوگ اسے دیکھتے رہیں گے تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس سے آپ قطعاً پرہیز کریں۔ اب آپ کہیں گے حضرت ہماری یہ عادت ہو گئی ہے، عادت کیسے چھٹے گی؟ تو دیکھیے گا، اس کے تعلق سے لکھا ہے، اگر کوئی کسی کی گندی نظر رہتی ہے یا پھر انٹرنیٹ پر کوئی گندی ویڈیو دیکھنے کی عادت بن گئی ہے، ٹھیک ہے، گناہ کرنے کی عادت بن گئی ہے، گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، تو پھر اس کے لیے فارمولہ دیا ہے، روزانہ صبح کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو 10 مرتبہ آپ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دن میں صبح کو پڑھا کریں، اور اس کے بعد شام کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور سورہ اخلاص آپ 10 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف کی کثرت کریں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی گناہ کرنے کی عادت اور گندی نظریں، یہ گندی فلمیں دیکھنے کی عادت بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے نوجوانوں، ابھی آپ کی عمر کم ہے اور آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر جو ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو اسلاف ہیں، ان سے یوں سمجھیے گا کہ آپ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بڑے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، بڑے ہو کر آپ کچھ ایسا دین کا کام کریں گے، کچھ ایسے کام کریں گے جس سے کہ قوم کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان کاموں میں لگ گئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ یہ گندی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ناپاک کر رکھتے ہیں، اور ان کا ذہن پھر زیادہ نہیں سوچتا ہے، کاروبار کی طرف نہیں جاتا ان کا ذہن، بلکہ گناہوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے نا۔ کام کرنے ان کا من نہیں کرتا، اٹھنے من نہیں کرتا، آگے بڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا، بس سستی ان کے جسم پر چھائی رہتی ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا ہے۔ بس وہ یوں سمجھیے گا کھانا کھایا بس پڑے رہے، یا اگر کام پہ بھی چلے گئے تو بڑی سستی کے ساتھ اور ایسے ہی کام کر کے آ گئے۔ لیکن آپ ان سب سے توبہ کر لیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا کام کرنے میں بھی من لگے گا، آپ کا ذہن بھی اچھا کام کرے گا، آپ کے جسم میں بھی طاقت آئے گی، آپ کے چہرے پر بھی رونق ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کس طریقے سے توبہ کریں؟ تو دیکھیے، توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، یہ جہاں بھی آپ ہوں اپنا وضو کریے گا، مسجد میں نماز کے لیے آپ جائیے گا، نماز پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر کے توبہ کریے گا، اور جو گناہ ہوئے ہیں انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر توبہ کریے گا، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریے گا، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لیجیے گا، پکا عہد کر لیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے گا، سب سے مین اور ضروری بات، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آ جائے،
अभी आप ये सोच रहे हो कि हम तो अच्छे खासे हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, 15-20 साल की उम्र है, गुनाह कर भी रहे तो क्या हो गया, यानी हमारी शादी होगी, बुढ़ापा आएगा तब हमें जाके मौत आएगी। अगर ये जहन है तो खत्म कर दीजिएगा ये बात अपने दिमाग से। कोई भरोसा नहीं है कब हमें यहां से जाना पड़े, तो इसलिए हमें जो है गुनाहों से एक तरफ बच करके चलना है और नेक काम करते रहना है। अब आइएगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 6 ऐसे गुनाहों के बारे में आपके सामने जिक्र करूंगा जिनसे रिस्क में तंगी आ जाती है और इंसान का रिस्क धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है, इंसान बर्बाद हो जाता है। और ना जाने कितने लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनका पहले काम अच्छा चल रहा था, कारोबार अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक बर्बाद हो गए, रोड पर आ गए, किराए के मकान पर रहने लगे, सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। तो रिस्क में तंगी आई, रिस्क धीरे धीरे करके खत्म होने लगा, इंसान बर्बाद हो जाता है। अब वो ऐसे कौन कौन से गुनाह हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। एक शख्स हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और पूछा, ए मौलाए कायनात, ऐसे वो कौन से गुनाह है जिनसे रिस्क धीरे धीरे करके कम होने लगता है और रिस्क में तंगी आ जाती है और रिस्क खत्म हो जाता है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए हुक्म फरमाया है। क्या? नंबर 1, सूद खाना। बहुत सारे लोग सूद का काम करते हैं। ऐसे लोग तो बज़ाहिर उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 2, किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। नंबर 3, किसी का माल हड़प लेना। नंबर 4, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। नंबर 5, किसी के ऊपर जादू करना या जादू करवाना। नंबर 6, जिनाकारी करना। तो ये मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 6 गुनाहों का जिक्र मैंने किया। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि जो लोग इंटरनेट पर गंदी वीडियो देखते हैं, प्लीज छोड़ दें और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। इसका बहुत बड़ा गुनाह है, आप लाचार हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। आपने अगर ये वीडियो देखना शुरू कर दिया, देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, आपका दिल कमजोर हो जाएगा, आपका बदन कमजोर हो जाएगा और आपको निसियान की बीमारी लग जाएगी और आपकी नजरें कमजोर हो जाएंगी। गंदी नजरों से जो गंदी चीजें आप देख रहे हैं ना, वो नजरें भी आपकी कमजोर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे नौजवानों, आप इस पर सख्ती से अमल करें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। ये वीडियो आकर आप हमारी देख रहे हैं, इसे आगे भी शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी नौजवान ने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। आज ही आप तौबा करें, बावजू रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की कसरत करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आपके अंदर बदलाव नजर आएगा और शैतान से आपको छुटकारा मिल जाएगा, फिर शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।